अच्छा किया मौलिक तूने। मैं तो डर रही थी कि तू काम बिगाड़ न दे, लेकिन नहीं, तूने तो काम बना दिया। अब देखते हैं 10 दिनों में वो कांजी वाघेला हीरा तराशना कैसे सीखता है। क्या तोड़ निकाला बेटा तूने। यही तरीका है ऐसे लोगों से दूर रहने का। और वैसे भी बात तेरी सच है, ये गांव वाले गवार अनपढ़ लोग क्या जाने हीरा तराशना क्या होता है। वही तो बात है तरुण भाई, मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार पापा एंटवर्प से वापस आ जाए। उसके बाद मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें मैं कि भले ही लोगों ने हमें अपनी जमीन दी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उन्हें वो काम दे दें जिसके ये लोग लायक भी नहीं है, और ऐसा करके अपना खुद का नुकसान करा ले। सही कहा तूने बेटा। ये बारवटिया ना हमारे लिए कुछ कर सकता है, ना ही किसानों के लिए। इसे तो सिर्फ छीनना आता है, जेल में सड़ने के लायक है ये। गर्व है मुझे तुझ पे बेटा। अरे वाह रे मेरी गुड़िया। बहुत अच्छी लग रही है बेटा, बहुत सुंदर लग रही है। थैंक्स नानी। नानी, मैं तो अच्छी लग रही हूँ, पर संतो कैसे लग रही होगी? बिरवा ने कहा है कि मुझे सुंदर लगना है। वहाँ उसके दोस्तों की माएँ आएंगी, वो सब सुंदर लगेगी, तो मुझे भी अच्छा लगना है। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लग रही हो। पता है, मेरे गांव में इतना सुंदर आज तक कोई भी नहीं फूटा। लेकिन कुछ ज्यादा तो नहीं हो गया ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे सब्जी बनानी है। संतु, तैयार हो गई तुम? हाँ, मैं तैयार हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है? और ये क्या पहना है? तुम ऐसे चलोगी मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में? क्यों? अच्छी नहीं लग रही मैं? ये साड़ी तो मालिक ने दी है मुझे। साड़ी तो अच्छी है, पर संतु को मैं तैयार करती हूँ। लेकिन माँ मैं तैयार हूँ। और बिरवा, तुमने भेंट ले ली है ना, तो फिर चलो। नानी, तू जा ना बाहर, मैंने कहा ना तुझे, जा। अपनी संतु? हाँ नाना जी। और तूने ये काम वसुधा को सौंप दिया? कमाल कर दिया नानी ने, क्या बात है। अब देखना, सारी फ्रेंड्स की मम्मी के सामने मेरी मम्मी का क्या वट होगा। वसुधा कहाँ रह गई? वो आने ही वाली थी कि सुरेखा मासी का फोन आ गया, उनसे बात करने लगी। अच्छा, हाँ हाँ। सच कहूँ संतु, इतने सालों तक वसुधा ने मुझे तंग किया है, मगर आज उसने वो काम करके दिखाया है कि मैं सब कुछ भूल गया। बहुत अच्छे से तैयार किया है तुझे, हमेशा ऐसे ही रहना। ये धर्मराज ने साड़ी दी है ना? जी। धर्मराज के सामने ऐसे ही पहन ओढ़ के रहना अच्छा लगता है कभी कभार। बिरवा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे ये तो देखो बंठन के पूरी हीरोइन बन गई है। कहाँ जा रही है? तेरे गांव में क्या त्योहार है क्या? आंखें मत दिखा, समझी ना? जो पूछा है ना उसका जवाब दे। बिरवा के दोस्त का जन्मदिन है ना,
तो मैं बिरवा के साथ वहीं जा रही हूँ। अच्छा, तो तू इसे लेके जा रही है? मैंने मना किया था, पता है ना? अब तो इतनी बड़ी होगी, अपने निर्णय खुद लेगी। हाँ, मेरे निर्णय के आगे जाएगी तो? तरु, तूने बिरवा को मना इसलिए किया था कि वो अकेली जा रही थी, लेकिन अब वो उसकी माँ के साथ जा रही है ना, जाने दे उसे। पर बापू, जा बेटा जा। चलो ना संतू, देर हो रही है। क्या बाबूजी, ये गवार को क्यों भेजा आपने बिरवा के साथ? ये कीचड़ का कमल वहाँ क्या गुल खिलाएगा पता नहीं। वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, इसे अंग्रेजी तक बोलना नहीं आता, थंकू थंकू कहती रहती है, नाक काट देगी बिरवा की। नाक कट जाएगी अगर थंकू बोलोगी तो। मतलब? देखो संतू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, लोग तुम्हें देख के ब्यूटीफुल कहेंगे, और तुम क्या कहोगी बोलो? थैंक यू। वो ही तो, थैंक यू नहीं, थैंक्स बोलो। कहो। थैंक्स। वेरी गुड। और हाँ, अब बोलो हाउ आर यू। क्या? अब वो क्या है? जब तुम किसी से मिलोगी ना, तुम्हें बोलना है हाउ आर यू। बोलो हाउ आर यू। वेरी गुड। अच्छा बिरवा, एक बात बताओ, ऐसे कौन से दोस्त का जन्मदिन है जिसके यहाँ तुम जाने के लिए इतने उत्साहित हो? ऐसे ही दोस्त का बर्थडे है ना, बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, उसके बर्थडे में नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा? अब चलो। चलो। बिरवा, यहाँ तो सब बच्चे अलग कपड़े पहन कर आए, फिर तुम क्यों ऐसे? मुझे सबसे अलग दिखना था, और वैसे भी मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस बहुत पसंद है। अरे ये बिरवा के साथ कौन है? अरे बिरवा की माँ है ये, बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ। चलो इनसे मिलते हैं, चलो ना। हेलो मिसेस मायावंशी, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। थैंक्स। हाय बिरवा। हाय पारुल। अच्छा सुन, तूने मेरा वो काम कर दिया ना? हाँ, वो चीज जिस तक पहुंचानी थी मैंने पहुंचा दी है, पर अब आगे तू ही संभाल। ठीक है, पर तूने देखा उसे? आई लव यू टू बिरवा। अक्षत, हम सब तुम्हारा नीचे वेट कर रहे हैं, चलो चलो जल्दी नीचे आओ। हे अक्षत आ गया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अक्षत। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अक्षर। थैंक यू बिरवा, इसके लिए भी और उसके लिए भी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। पता है, मैंने ये चनिया चोली स्पेशली तुम्हारे लिए पहनी है। तुम्हें ट्रेडिशनल चनिया चोली पसंद है ना? चलो मैं तुम्हें अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ। चलो। संतू, ये अक्षत है।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू आंटी। अक्षत, ये मेरी मम्मी है पर दोस्त ज्यादा है, इन्हें मैं नाम से बुलाती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते। ये मेरी माँ है। जीते रहो। अच्छा अक्षत, तुम्हारी माँ कहाँ है? आंटी जब भी घर में पार्टी होती है मम्मी किचन में ही रहती है, अब भी वही होंगी। अब गेम शुरू करें? हाँ चल। चलो। कौन सा गेम? यहाँ पे हम खेलेंगे गेम। तेजल, वहां जाके बैठना, मुझे यहाँ बैठना है। ठीक है बिरवा, हम यहीं बैठ जाते हैं। तो गाइस अब हम गेम स्टार्ट करते हैं। इस गेम का नाम पासिंग द पार्सल, और इस पार्सल को आप पास करते रहना, और जैसे ही म्यूजिक रुके और जिसके भी हाथ में अगर पार्सल है उससे वो करना होगा जो हम चाहेंगे, और वो बाद में आउट होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट द म्यूजिक। नहीं नहीं, ये तो ट्रायल राउंड था। गेम कैसे खेलते ये समझाने के लिए। रियल गेम तो अब शुरू होगा। अजय दोबारा से प्लीज। इसका क्या करूं मैं? इसमें जो लिखा होगा तुम्हें करना होगा। अरे ये पढ़ क्यों नहीं रही है? इसे देखते ही लगता है कि इसे पढ़ना नहीं आता है। क्या मिसेस मायावंशी अनपढ़ है? मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है, पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हमेशा माँ अपनी बेटी को पढ़ाती है, लेकिन बिरवा ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। अब मैं थोड़ा पढ़ सकती हूँ। मम्मी को ये पनिशमेंट मिली है कि उन्हें कविता गानी है। कविता? पर बिरवा मुझे कोई कविता नहीं आती। कम ऑन मिसेस मायावंशी, कविता नहीं तो जोड़कलू गा दीजिए। मैं एक चांद गाती हूँ जो मैं हमेशा मेरी खेमी बहना के साथ गाया करती थी। आवरे बरसात खेवरी बरसात उनी उनी रोटली ने कारे लोनो शाक। मूंगी, ये देखो मालकिन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। क्या है ये? गोल पापड़ी। नाना जी देखिए, संतू मैडम ने हमारे लिए गोल पापड़ी भेजी, और आप फटाफट अपना काम खत्म कीजिए ना। ये क्या, आपने अभी तक खाना नहीं खाया? फटाफट अपना काम कीजिए और खा लीजिए खाना। ये काम फटाफट नहीं होता है। इस काम के लिए बहुत धीरज और तपस्या की आवश्यकता होती है। और काका, यही तपस्या सीखने के लिए तो आपके पास आए हुए हैं। अरे कांजी, आओ आओ।
हाँ चलो मूंगी। हाँ? अचानक यहाँ, और ये हीरे तराशने की बात? हाँ काका, बात ही कुछ ऐसी हो गई अभी। आज तक इस बारबटे ने बंदूक उठाया, आज मजबूरी में ये हीरा पकड़ना पड़ रहा है। हमेशा से बंदूक उठा के मैंने गरीबों की मदद की है, और आज उन्हीं लोगों के लिए आपको अपना गुरु बनाने आया हूँ। मुझे 10 दिन में हीरा तराशना सीखना है। क्या 10 दिन में हीरे तराशना सीखना चाहते हो? ये इतना आसान नहीं है। 10 दिन में तो नामुमकिन है। काका, ये नामुमकिन शब्द मुझे बहुत पसंद है, इसे मैंने हमेशा नीचा दिखाया। ऐसी क्या बात है? क्या हुआ बेटा? धर्मराज के बेटे ने मुझे चुनौती दी है काका, और मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया काका कि मैं ये चुनौती पूरी करके दिखाऊं। मैं मेहनत करने को तैयार हूं काका, दिन रात मेहनत कर सकता हूं मैं, पर मुझे 10 दिन में हीरा तराशना सीखना है। समझता हूं तुम्हारी बात। तुम किसान खेडूतों के भले के लिए सब करना चाहते हो, लेकिन इस काम के लिए तो बरसों की तपस्या चाहिए। 10 दिन में ये कैसे सीख सकते हो तुम? काका, ये काम मुझे 10 दिन के अंदर ही सीखना होगा। जाम खंबाड़े किसानों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए। कहाँ चली गई है बिरवा? क्या हुआ आंटी, कुछ चाहिए? हाँ, वो बिरवा कहीं दिखाई नहीं दे रही। आंटी, मैंने उसे इस कमरे की तरफ जाते हुए देखा। शायद वो डांस के लिए तैयार होने गई होगी। कौन सा डांस आंटी? वही डांस जिसकी तैयारी तुम लोग इतने दिन से कर रहे थे। स्कूल के बाद भी तुम लोग मिलते थे ना, उसी के लिए। अक्षत के जन्मदिन के लिए उसे वो क्या कहते, सरप्राइज देना था ना तुम लोग को। ऐसा तो कुछ नहीं आंटी। किसने कहा आपको? बिरवा ने। आंटी, ऐसा कोई डांस नहीं होने वाला। बिरवा आपको उल्लू बना रही है, वो ऐसा ही करती है। वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, उसके लिए हमने सरप्राइज डांस प्लान की है, उसी के लिए गई थी। मैंने मुझसे झूठ कहा? मैं तो अब तक समझ रही थी कि वो मुझसे सच कह रही। आखिर बिरवा ऐसा कर क्यों रही है? उसके मन में ऐसा क्या चल रहा है? बताओ ना, तो मुझे क्या दिखाने के लिए यहाँ बुलाया? बताता हूँ, पहले अपनी आंखें तो बंद करो। क्यों? मैंने फिल्म्स में देखा है, जब भी कोई हीरो हीरोइन को कुछ देता है तो पहले वो उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। इसलिए तुम भी अपनी आंखें बंद करो प्लीज। ओके, कर ली। अब अपने हाथ आगे करो। अब अपनी आंखें खोल सकती हो। ये रिटर्न गिफ्ट स्पेशली तुम्हारे लिए। किसी को बताना मत। थैंक यू सो मच। पर तुमने देखा मैं तुम्हारे लिए क्या लाई? मुझे टाइम ही नहीं मिला, लेकिन तुमने दिया है तो अच्छा ही होगा ना, क्योंकि तुम मेरी चॉइस के बारे में सबसे अच्छे से जानती हो, है ना? वो तो है, पर मैं तो जरूर देखूंगी कि तुम मेरे लिए क्या लाए।
सो मच। ऐसा थैंक यू नहीं कहते। मतलब तू कैसे करते है? किस करके? क्या? करो ना। देखो कोई भी नहीं है, प्लीज। અક્ષત દીકરા ક્યાં છે? ઉપર નીચે કરીને મને પાતળી કરી નાખશે. અક્ષત, અક્ષત, જય જલારામ બાપાની. आप? मैं बिरवा की माँ हूँ, उसे लेने आई थी. ओहो, मिसेस मायावंशी. मैं पन्ना पटेल, अक्षत की मम्मी. तमने મળીને બહુ આનંદ થયો. चलिए नीचे पार्टी में चलिए. वो मैं बिरवा और अक्षत को बुलाने आई थी. ओहो, તમે તો મહેમાન છો. તમે મજા કરો ને, मैं बुला के आती हूँ. अरे अक्षत, तू અહીંયા શું કરે છે? नीचे सब लोग तेरी राह देख रहे हैं. और बिरवा, अरे वाह बिरवा, तू तो बहुत सुंदर दिख रही है. चलो चलो अक्षत, नीचे चलो. बिरवा तू पण आओ. हाँ, अरे अक्षत चल जल्दी. नीचे तारा मामा मासी पण तारी राह जुए छे. मिसेस मायावंशी, आप भी चलिए ना. चलो चलो बेटा चलो. संतू, तुम यहाँ? वही तो मैं तुमसे पूछ रही बिरवा. तुम यहाँ? मैं तो अक्षत को बुलाने आई थी. संतू नीचे चलो ना, बहुत मजा आएगा. नहीं बिरवा, बस अब घर चलते हैं, नहीं तो बेनबा गुस्सा करेंगी. थैंक यू सो मच कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे आए. अब रुक जाओ ना, डिनर करके ही जाओ. डैड आते ही होंगे, तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे. नहीं तो मुझे देर हो जाएगी. लड़की हो? क्यों? अरे लड़कियां ही तो करती है ना ऐसी बातें. देर हो जाएगी, बहुत अंधेरा है, किसी ने अकेला देखकर लूट लिया तो. अरे यार, घर जाकर कौन सा बड़ा तीर मारना है तुम्हें? और वैसे भी खेमी को याद करने के अलावा और क्या काम है तुम्हें? देखो, बुरा मत मानो, लेकिन तुम ऑफिस तो जाते नहीं, फिर करते क्या हो दिन भर? अभी तो तुमने कहा बस खेमी को याद करता हूँ, पर कभी कभी नाना जी की देखभाल करने उनके घर चले जाता हूँ. यही तो प्रॉब्लम है तुम रईसों के बच्चों में. काम क्या, मेहनत क्या, कुछ पता ही नहीं तुम्हें. पेशी को देखो, तुम्हारी तरह नहीं. जानते हो, इसलिए ना तुम्हारा वक्त बर्बाद करने में मुझे कोई अफसोस नहीं होता. सच. मुझे लगता था कि तुम आधी पागल हो, पर अब पूरा विश्वास हो गया कि तुम पूरी पागल. थैंक यू. न जाने पेशी तुम्हें झेलता कैसे. सबके पर निकलते आ रहे हैं. इस घर में जब भी देखो कोई भी कहीं भी चला जाता है. पता नहीं ये चंपाकली कहाँ चली गई. बेनबा, अरे मेरे 52 पत्ते के काले हुक्म की रानी, आजा आजा इधर आ. एक बात बता, यहाँ नौकर कौन है, तू या मैं? तू है ना, तो बता दे कहाँ गई थी तू? हाँ, फिल्म देखने गई थी? वो संतुरी ने गोल पापड़ी बनाई थी, कहा मोंगी को पसंद है, वही देने गई थी. अच्छा, अब इस घर के माल पे वो छोटे लोगों का पेट पलने लग गया और तू देने गई थी वहाँ पे. और गई तो गई, इतना देर क्यों होगी? वो मैं जल्दी आ रही थी कि संतू के नाना जी के साथ कांजी काका. क्या क्या क्या? कांजी वाघेला था वहाँ? वो वहाँ क्या कर रहा था? वो नाना जी से हीरा तराशना सीखने की बात कर रहा था. अच्छा है, ऐसे ही करते रहना. इधर की बात उधर, उधर की बात इधर. हाँ,
चलो वे निकल। बहनबा वो खाना पकाएगी तो बड़ा उपकार करेगी मैया वंशी परिवार पे, हैं? चल। ये कांची फाकेला उस पुट्ठे से हीरे तराशने का काम सीख रहा है। संतू, आज अक्षत के बर्थडे पार्टी में इतना मजा आया ना, सारे फ्रेंड्स आए थे मेरे, बहुत मजा आया। अगर नहीं जाते तो बहुत मिस कर देते। अरे ड्राइवर काका, आपने केक खाया? खाया ना? पता है संतू, उन लोग ने वो केक स्पेशली अहमदाबाद से मंगवाया था। और अक्षत की मम्मी है ना, वो कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी बड़ी सुंदर है। खाना तो खा के जाओ। वो सोनल के घर जा रही हूँ ना मैं, वहाँ खा लूंगा। तुम्हें नंबर तो अच्छा है ना? अच्छे नंबर मिले मतलब 100 में से 74, 100 में से 48। मुझे लगता है बिरवा के साथ जरूर कुछ प्रॉब्लम है। देखिए कितने कम मार्क्स आए हैं। वो मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है ना, उसके लिए हमने सरप्राइज डांस प्लान की है। आंटी ऐसा कोई डांस नहीं होने वाला, बिरवा आपको उल्लू बना रही है। अब समझ आ रहा है कि बिरवा का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है, कि वो झूठ बोलकर बाहर जाती है। मुझे इस बारे में जल्दी ही कुछ करना होगा। ये लड़की अब तक नहीं आई, मरवा देगी मुझे। संतो, बिरवा, इधर आ, इधर आओ। तूने कहा था ना तुम जल्दी आओगे, घड़ी देखने तो आती है ना? इतनी देर क्यों लग गई? हाँ? नानी। चुप, तू चुप रह और ऊपर जा, सो जा। और देख, तेरी फोई के सामने मत जाना, समझी? वो बुलाए तो भी नहीं। बहुत गुस्से पे तेरे पे, जा। कितनी मुश्किल से तरु को समझाया था मैंने, कितनी देर कर दी तुम लोग ने। बहुत जरूरी बात है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं तुझसे नाराज हूँ। पापा, क्या हो गया संतो, इतनी परेशान क्यों? बताती हूँ मैं आपको बात, चलिए मेरे साथ। अरे बता तो सही, क्या हुआ? हाँ? अरे दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या हुआ? बात, दरअसल बात है कि ये मेरी माँ है। आंटी ऐसा कोई डांस नहीं होने वाला, बिरवा आपको उल्लू बना रही है। क्या कह रही है तू संतू? हाँ बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि ये बात मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप भी इस तरह से परेशान हो जाएगी तो फिर। पर ये गंभीर बात है, बिरवा पर 24 घंटे की नजर रखनी पड़ेगी। ये तो छोटी बच्ची है। संतू, तुझे एक काम करना पड़ेगा बेटा। बोलिए बा। अगर मैं उससे बात करूंगी तो खुले मन से वो मेरे साथ बात नहीं करेगी। तेरी और उसकी उम्र में कम फासला है, तू इसके साथ बात कर ले। वो तुझे मानती है, तू उसके साथ बात करेगी ना तो खुले मन से वो बात कर लेगी तेरे साथ। मैं क्या कह रही हूँ वो तू समझ रही है ना? पर बा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं बिरवा से क्या बात करूं। वो तो मैं भी नहीं जानती, वो तुझे ये करना पड़ेगा। जो होना था वो तो हो गया, पर बात आगे ना बिगड़े उसका हमें ध्यान रखना है। अच्छा हुआ तूने उसको डांटा नहीं। एक बार लड़की हाथ से गई ना तो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है बेटा। और बिरवा को तू ही समझ सकती है, वो तुझे माने
अपनी दोस्त समझती हैं और माँ के नाते मुझे क्या करना है वो तू खुद जान जाएगी। हीरे तराशना सीखने से पहले मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हीरे बहुत कीमती होते हैं, इसलिए ये हीरे मैं सीधे तुम्हारे हाथ में नहीं सौंप सकता हूँ। समझता हूँ काका, मैं समझता हूँ कि हीरा बहुत कीमती होता है और मालिक का आप पे विश्वास भी बहुत है, पर काका मुझे भी तो विश्वास बना रखना पड़ेगा ना अपने किसान भाइयों के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हीरा तराशने का काम मैं हीरे को हाथ लगाए बगैर सीखूंगा। ये कैसे कर सकते हो? आप हीरा तराशिए और मैं देखूंगा। लेकिन ऐसे तो तराशना नहीं सीखा जाता है, उसके लिए तो बरसों की तपस्या होती है। काका मैं एक बारवटिया था और बारवटिया अपनी पैनी नजर के बल पे जिंदा रहता है। हम लोग जो दाड़ बोलते थे ना, तो गांव के हर एक घर में कितने लोग हैं, कितना पैसा है, कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ से जाता है, क्या करता है, कौन मुखबिरी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इस सब का पता हमारे पास रहता है। तो ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है और इसमें मैं माहिर हूँ काका। इसलिए आप हीरा तराशिए और मैं देखूंगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको अफसोस नहीं होगा कि आपने कांजी वाघेला को अपना शिष्य बनाया है। मेरा गिफ्ट है, अक्षत ने मुझे दिया है। उठ जाओ बिरवा, 8 बज गए। स्कूल के लिए देरी हो जाएगी, नहीं तो बस छूट जाएगी तुम्हारी। क्या 8 बज गए? ओह नो, अब तो ड्राइवर काका के साथ ही स्कूल जाना होगा। और मैंने अक्षत से कहा था कि मैं उसको नोट स्कूल बस में ही दे दूंगी। संतू, वो मेरा इंतजार करना होगा ना? मैं नहाने जा रही हूँ, तो मेरा टिफिन और दूध तैयार कर दो प्लीज। बानी, ये जिम्मेदारी मुझे सौंप तो थी, पर समझ नहीं आता कैसे कर पाऊंगी ये सब। बिरवा रुको, बिरवा दूध पीकर जाओ। नहीं, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। बिरवा मेरी बात तो सुनो। बिरवा रह गया ना दूध? बिरवा देर से उठी, इसलिए आप नाराज तो नहीं है ना? नाराज नहीं हूँ तो क्या नाचूं तेरे सामने खुशी के मारे? अकल नहीं है तेरे बुड्ढे को? पर बिनवा, इसमें नाना जी ने क्या किया? क्या? वो बुढ़े ने इस उम्र में वो हीरा तराशना सिखाने का गुरुकुल खोल के रखा है ना। द्रोणाचार्य बनने का बड़ा शौक चढ़ा है उसे। गुरु दक्षिणा भी बजा बजा के लेता है बुढ़ा। पहले हितेन को हीरा तराशना सिखाया,
तो गुरु दक्षिणा की तौर पे अपने भगोड़ी दोहित्री खेमी को उसके गले में डालने की कोशिश की, वहां दाल नहीं गली तो अब यहाँ ये कांजी वाघेला ये पार्वतिया को सिखाएगा वो बुढ़ा हीरा तराशना कैसे होता है। अरे इतना भी पता नहीं क्या तेरे बुढ़े को? अगर वो कांजी सीख गया ना हीरा तराशना तो बाकी के गांव वालों को काम देना पड़ेगा। और मेरे भाई ने ठेका नहीं ले रखा तुम जैसे छोटे लोगों का पेट पालने का। हीरा जैसे तराशते हैं ना वैसे उसका मगज तराशना चाहिए ताकि थोड़ी बहुत अकल आ जाए उसमें। मीनबा, मेरे नाना जी को और परेशान मत कीजिए, वो पहले से ही बहुत परेशान है। और फिर आप ठीक है, तू अगर अपने बुढ़े की भलाई चाहती है ना तो अब तू जाके उसे रोकेगी और उसे जाके बताना ये जो पाठशाला खोल के रखी है ना उसने, ये हीरा तराशना सिखाने की, ये कांजी का गुरु बन के बैठा है ना, ये पहले सब बंद करे नहीं तो मैं उसे बंद करके धर्मपुर से बाहर फेंक दूंगी, समझी? चलो भाई। जा, जैसे बोला है ना वैसे बुड्ढे को बोल किया। संतू, आजा बेटा आजा। क्या हो गया संतू, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कांची काका वो नाना जी। घबरा मत संतू, किसी ने मुझे लेकर कुछ कहा क्या? वो कांची काका नाना जी से हीरा तराशने मत सीखी, नहीं तो नाना जी को धर्मपुर छोड़ना पड़ेगा। किसने कही ये बात? जी वो तरुलता मैया वंशी ने कही होगी ये बात ना। उसके अलावा ये ओछी बात करने वाली कोई और है नहीं। कांची काका, बीमा बाहर ही बैठी है, आप गुस्सा मत होइए, जो उन्हें अभी जाकर जवाब देना है। बाहर बैठी है वो, बात करता हूँ उससे भी। बाहर निकलो तलता मायावंशी, तुम बाहर आओगी या मैं अंदर आके बैठूं? तारू बाहर आओ।